नमस्कार। गर्भ कैसे होता है? आपके पेट में एक यूट्रस बच्चादानी है, उसके दोनों तरफ में दो नली फलोपियन ट्यूब और दो अंडकोश ओवारी। महीना मासिक होने के 11 से 18 दिन के बीच में एक अंडा बनता है। अंडा रप्चर फूट जाने के बाद उसमें से एक डिंब अणु निकलकर आपकी गर्भ नली के अंदर जाता है। उसी समय शुक्राणु अंदर जा सकता है। शुक्राणु और आपका डिंबाणु अगर गर्भ नली में फर्टिलाइज होते हैं, मिलते हैं, तो भ्रूण बनता है। यह भ्रूण एक हफ्ता के बाद बच्चादानी में आकर बढ़ना शुरू होता है, जो आगे चलकर एक शिशु का रूप लेता है। ये जो चार बातें हैं, शुक्राणु, डिंबाणु, गर्भनली और गर्भाशय, इसमें किसी एक में भी छोटी सी समस्या आ जाए तो बच्चे नहीं होते। तो सबसे पहले हम आपकी और आपके स्वामी की बीमारी का पता लगाएंगे। साधारणतः 40-50% दंपतियों में, महिलाओं में दोष होता है और 40-50% दंपतियों में स्वामी में दोष होता है। 10% ऐसे लोग होते हैं जिसमें दोनों में कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी गर्भ नहीं होते। तो इन बीमारियों का पता लगाने के लिए हम सोनोग्राफी, खून की जांच, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन टेस्ट और धातु का टेस्ट करते हैं। इस जांच के बाद बीमारी का पता चलता है और उसके आधार पे निर्णय लिया जाता है कि किस पद्धति से चिकित्सा करने से आपको निश्चित रूप से, गारंटी रूप से बच्चा हो सकता है। लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी में जो बीमारी पेट के अंदर निकलेगी, जैसे कोई घाव हो, एंडोमेट्रियोसिस, कुछ चिपक गया हो, एडेजन, ट्यूबरकुलोसिस, पहले उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा चालू होती है, जिसमें हम आपको दवाइयों के द्वारा आपके शरीर में अंडा बनाते हैं। ये अंडा 11 से 18 दिन में बनता है। फिर आपको एक इंजेक्शन लगता है। वह इंजेक्शन लगने से अंडा फूट जाता है। उसी समय सहवास 3 दिन तक करना अत्यंत आवश्यक है। इस इलाज को कहते हैं हम लोग अंडा बनाना और सेक्स करना। इसमें साधारणतः 1 महीने में शतकड़ा 7 से 8 लोगों को गर्भ होता है। इसे हम 3 से 6 महीना यह इलाज करना चाहिए। 3 से 6 महीने में 20 से 40% लोगों का गर्भ होता है। अगर इसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो हम एक कदम ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है IUI, अर्थात कृत्रिम उपाय से स्वामी का शुक्राणु इंजेक्शन के रूप में बच्चादानी में डालना। उसमें पति के अच्छे शुक्राणु और खराब शुक्राणु को अलग करते हैं और अच्छे शुक्राणु में एक मीडिया मिलाकर उसकी क्षमता को, उसकी पावर को बढ़ाकर एक प्लास्टिक के इंजेक्शन के माध्यम से बच्चादानी में डालते हैं। यह सेकेंड स्टेज का ट्रीटमेंट है। इसमें एक बार में 10 से 15% दंपतियों का गर्भ होता है। इसे हम लोग 3 से 6 बार करते हैं, जिसमें करीब करीब 40 से 60% गर्भ की संभावना रहती है। कुछ लोग इस इलाज के बाद भी जिनका गर्भ नहीं होता, 3 नंबर इलाज अर्थात हम टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट फिर करते हैं। थर्ड फेज में, तृतीय पर्याय में फाइनली IVF, ICSI अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है। IVF विथ फ्रेश ट्रांसफर, इसके रिजल्ट 30 से 40% एक बार करने से आते हैं। ICSI विथ फ्रोजन ट्रांसफर
एक बार करने से 50 से 60% अर्थात डबल रिजल्ट आने की संभावना रहती है। आईवीएफ हो चाहे इक्सी हो, आपको 11 दिन तक प्रतिदिन इंजेक्शन लगेंगे, जिससे आपके अंडकोश में बहुत सारे अंडे एक साथ बन जाते हैं और उसके बाद उन सारे अंडे को योनि द्वार से, मेंस के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। आईवीएफ में आपके अंडे के चारों तरफ में आपके स्वामी का शुक्राणु छोड़ दिया जाता है और 24 घंटे बाद हम यह देखते हैं कि कितने अंडे भ्रूण बन गए। किंतु इक्सी पद्धति में एक एक अंडे को पकड़कर शुक्राणु सिलेक्ट करके, शुक्राणु अच्छे शुक्राणु पता लगाकर अंडे में छेदा बनाकर उस शुक्राणु को इंजेक्ट कर दिया जाता है और जो भ्रूण बना फ्रेश ट्रांसफर में, वो भ्रूण 2 दिन बाद आपके बच्चादानी में स्थापन कर दिया जाता है। लेकिन फ्रोजन ट्रांसफर में उस भ्रूण को हम एक डब्बे के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन में रख लेते हैं और जिसे 1.5-2 महीने बाद ट्रांसफर करते हैं। इसे कहते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। आईवीएफ विद फ्रेश ट्रांसफर यह थोड़ा सस्ता होता है, इसे हम कहते हैं लो कॉस्ट आईवीएफ, कम खर्च वाला टेस्ट ट्यूब। और जब इक्सी के साथ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, यह थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसके रिजल्ट ज्यादा होते हैं। कुछ स्वामी लोगों का शुक्राणु बनता तो है अंडकोश में, बाहर नहीं आता, तब हम उनके अंडकोश से टेसा नाम की पद्धति से इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणु बाहर निकाल लेते हैं और जो भी शुक्राणु है अच्छे शुक्राणु सिलेक्ट करके उससे भ्रूण बनाते हैं। यह पद्धति उन लोगों के लिए है जिनका शुक्राणु बनता है लेकिन बाहर नहीं आता। जिन महिलाओं में अंडे नहीं बनते, उन्हें दूसरों का अंडा भी दान के रूप में दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ओवम डोनेशन या अंडा दान। जिन स्वामी में शुक्राणु है ही नहीं, बनता ही नहीं, उनकी अनुमति लेकर अन्य का शुक्राणु भी व्यवहार किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं डोनर सीमेन, दाता का शुक्राणु। चर्चा के दौरान और विस्तार से समझाया जाएगा। धन्यवाद।